नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज आशुतोष राणा का जन्मदिन है। आप भी उन्हें जन्मदिन की कोटिशा बधाई दें, मेरी तरफ से भी बधाई। और उन्हें फॉलो करें, उनको पढ़ें। उनका अभिनय तो आपने बहुत देखा है, उनको पढ़ने की कोशिश करें। फेसबुक पर जिस तरीके से वे अपने स्टेटस डालते हैं, इसमें उनका आंतरिक संसार और बाहरी संसार, जिस दुनिया से उनका संसर्ग है और जो उनका अंतर है, दोनों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और उनका अनुभव का संसार बहुत ही विस्तृत है। बचपन से लेकर के जो यात्रा रही है उनकी, बम्बई तक की यात्रा, और बम्बई में भी फिल्म कलाकार बनने की यात्रा, और इसमें जो उनके जीवन के अनुभव रहे हैं बहुत ही लंबे चौड़े, उन अनुभवों के बारे में आप जान सकते हैं। और इस अनुभव में कहीं से पढ़ी हुई चीज़ें नहीं हैं, कहीं से दूसरे की बताई हुई चीज़ें नहीं हैं। हालांकि ये भी उनके अनुभव संसार का हिस्सा है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और उनके गुरु शास्त्री जी आते हैं। शास्त्री जी के प्रति उनकी श्रद्धा तो मैंने खुद देखी हुई है, जिस तरीके से वे अपने गुरु के प्रति श्रद्धालु रहे हैं। और वास्तव में आशुतोष का ये गुण है, श्रद्धालु हैं वो, संस्कारी हैं वो, सदचरित्र हैं वो, और सच्चाई पर चलते हैं। और ये सारे गुण उनके लिए कई बार हो सकता है कमी भी बनते हों और उनके लिए बाधाएं भी पैदा करते हों, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के साथ कई सारे गुण दुर्गुण चलते रहते हैं, और उनमें दुर्गुण कम देखे हैं मैंने, या मैंने अनुभव किए हैं। मेरी मुलाकात उनसे 96-97 से हो गई थी, और मुझे पहली मुलाकात आज भी याद है। स्वाभिमान की कोई पार्टी थी जिसमें मैं उनसे मिला था, और उनका एटीट्यूड, उनका पूरा जो तरीका था, तौर तरीका, और जिस मुखरता से वे वहाँ मौजूद थे, वह देख कर के मैं दंग रह गया था कि एनएसडी से आए लड़के, एनएसडी से आई प्रतिमाएं ज़्यादातर थोड़े से दबी रहती हैं, थोड़ी सकुचाई रहती हैं, लेकिन आशुतोष में कभी ये कमी मैंने नहीं देखी, या उनकी सीमा नहीं रही। आशुतोष प्रगल्भ हैं, खूब बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। उनकी शब्दावली विशद है, उसमें बहुत सारे हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं, उसमें बहुत सारे अपनी भाषा के शब्द आते हैं, और अगर आप उनसे बैठें तो घंटों आप उनसे बातें कर सकते हैं, जिसमें शायद ही कभी कोई अंग्रेजी का शब्द आए। यह बहुत बड़ी खूबी है उनकी, लेकिन यह कई लोगों को उनकी कमी लगती है, और लोगों को ये शिकायत होती है कि वे बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी बोलना, हिंदी बोलने को, जो अच्छी हिंदी बोल रहा है उसको शुद्ध हिंदी की कैटेगरी में डाल के उसको वंचित करने की कोशिश की जाती है, उसको सीमाबद्ध करने की कोशिश की जाती है। शुद्ध हिंदी क्या चीज़ होती है? शुद्ध हिंदी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमारी जो कम जानकारी है, हमारी अज्ञानता दूसरे की भाषा कुशलता को शुद्ध हिंदी में बदल देती है, या अच्छी अंग्रेजी में बदल देती है। लेकिन कोई अच्छी अंग्रेजी बोल ले तो अब वाह वाह करते हैं, कहीं से भी नाक भौं नहीं सिकुड़ते हैं, डिक्शनरी खोज के उन शब्दों के अर्थ खोजते हैं। लेकिन कोई हिंदी अच्छी बोले, उसमें संस्कृत के शब्द आएँ, उसमें कुछ जो दैनिक व्यवहार के शब्द ना आएँ, तो आप परेशान हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि क्या हिंदी का क्या शब्दकोश देखना। मुझे नहीं मालूम कि कितने घरों में, कितने परिवारों में हिंदी के शब्दकोश हैं। हर परिवार में हिंदी का एक शब्दकोश होना चाहिए, अगर आप हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी प्रदेशों से आते हैं तो। यह आशुतोष के बहाने एक बात हो गई, क्योंकि आशुतोष के व्यवहार में, आशुतोष के संस्कार में ये सारी चीज़ें हैं। आशुतोष का अभिनय स्वाभिमान से हमने देखा। स्वाभिमान के बाद वे पहली बार फिल्मों के तौर पर अगर कहें तो गोविंद निहलानी की फिल्म थी संशोधन, उसमें वे एक छोटी सी भूमिका में दिखे थे। लेकिन उनकी पहचान जो एक एक्टर के तौर पर बनी, वो महेश भट्ट के यहाँ, महेश भट्ट के प्रोडक्शन से आई फिल्म दुश्मन और संघर्ष, ये 2 फिल्में हैं।
जिन्हें तनुजा चंद्रा ने निर्देशित किया था। सब कोई महेश भट्ट के नाम से जानते हैं उसको, इसलिए कि उस महेश भट्ट के प्रोडक्शन की वो फिल्म थी। इन दोनों फिल्मों में आशुतोष राणा को तमाम पुरस्कार मिले और ये 99 और 2000 की बात है। उन 2 सालों में आशुतोष राणा जिस तरीके से छाए और जितने मशहूर हुए, उससे लगा कि एनएसडी से फिर एक नई प्रतिभा आई है जिसकी धमक फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों ने महसूस की है। आशुतोष बाद में भी काम करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा फिल्में उनकी हो चुकी हैं और 7 भाषाओं में उन्होंने फिल्में की हैं। जी हाँ, हिंदी तो करते ही हैं, हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, हरियाणवी, कन्नड़, इतनी सारी भाषाओं में वे फिल्में कर चुके हैं। और उनकी योजना है कि वे लगभग सारी भाषाओं में, जितनी भाषाओं में फिल्में बनती हैं, मुमकिन है उन सारी भाषाओं में काम करें। हम जल्दी ही उम्मीद करेंगे एक भोजपुरी भाषी होने के नाते कि वे किसी भोजपुरी फिल्म में भी दिखाई पड़ें। आशुतोष राणा की फिल्मों की बात करें तो उनकी कई सारी फिल्में हैं। मैंने संघर्ष और दुश्मन की तो बात की ही। ये 2 फिल्में तो खास करके उनके शुरुआती दौर की हैं। बाद में उन्होंने कुछ साधारण फिल्में की, कुछ भुलाई जा सकने वाली फिल्में की, कुछ ऐसे ही कह लें दोस्ती यारी में बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने। लेकिन जो फिल्मों के नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ उनको अगर आप याद करें, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो हासिल हो, चाहे लाडो हो, चाहे एलओसी हो, चोट एक फिल्म थी उनकी, चोट अगर याद हो, नव कुमार राजू ने की थी वो फिल्म। शबनम मौसी में भी उन्होंने क्या शानदार काम किया था। शबनम मौसी और ये संघर्ष, ये 2 फिल्मों को मैं खास करके याद करना चाहूँगा आज के संदर्भ में, इसलिए कि अभी लक्ष्मी रिलीज हुई है और लक्ष्मी को लेके काफ़ी चर्चा है कि अक्षय कुमार ने पहली बार ट्रांसजेंडर का काम किया है। आप इन दोनों फिल्मों को देखें, फिर आपको पता चलेगा कि ट्रांसजेंडर के रोल की क्या ऊंचाई हो सकती है और कितना, अगर निर्देशक और लेखक का सपोर्ट मिले तो वह कितना खौफनाक चरित्र बन सकता है। इसके अलावा उनकी इधर हाल में आई फिल्मों में धड़क की चर्चा सभी, धड़क चूँकि बड़ी फिल्म थी और करण जौहर के प्रोडक्शन की फिल्म थी। मुल्क है, सोन चिड़िया में उनकी बहुत ही तारीफ हुई और उन्होंने जो अभिनय की बारीकियां पकड़ी थी उसमें, खास करके इसकी भाषा शायद उनके घर के करीब की भाषा थी, उनकी अपनी भाषा थी, इसलिए उस भाषा को पकड़ना, उस भाषा में संवाद को उन अर्थों के साथ बोलना, ये बहुत बड़ी खूबी के तौर पर उस फिल्म में आया था। इसलिए वे मनोज पर और सुशांत सिंह राजपूत पर और रणबीर शौरी पर भारी पड़े थे। इस फिल्म का रिव्यू बोलते समय मैं संयोग से उनका नाम भूल गया था और उन्होंने मुझे याद दिलाई थी ये बात। मौखिक तौर पर बोलने में ये सारी दिक्कतें होती हैं, चूँकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है मेरे पास, मैं बार बार कह चुका हूँ। मैं अपनी याददाश्त से जितनी चीज़ें याद आती हैं मैं बोलता जाता हूँ। उनके जीवन का एक अहम प्रसंग है रेणुका के साथ उनकी शादी। और रेणुका और आशुतोष एक सुखी दंपति हैं, व्यवहारिक दंपति हैं। वैचारिक और धार्मिक स्तर पर दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन एक पारिवारिक इकाई के तौर पर वे बहुत ही अभिन्न हैं और अटूट हैं। उनका प्रेम कई बार सोशल मीडिया पर भी जाहिर होता है और विभिन्न अवसरों पर व्यक्त होता है। मैं आशुतोष राणा को बधाई दूंगा उनकी आने वाली फिल्मों में। अभी पृथ्वीराज है जिसकी शूटिंग अभी भी ख़त्म हुई है, दूसरी यशराज की शमशेरा है जिसमें उन्होंने काम किया है। इसके अलावा और भी कई फिल्में होंगी। मुझे अभी तक लगता है कि हिंदी फिल्म के निर्देशकों ने उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं किया है और न उनको ऐसी केंद्रीय भूमिका दी है। वे किसी भी फिल्म को लीड कर सकते हैं, वे किसी भी फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चल सकते हैं अगर कोई साहस दिखाए तो। आज इतना ही, धन्यवाद और मेहरबानी।